अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। क्लास 10 का विद रिड्यूस सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे तो यकीनन आपके अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे। और अगर आपके अच्छे नंबर हासिल होंगे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन आंसर बताऊँगी जिसकी आप तैयारी करेंगे तो आपके पेपर आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके टोटल 10, 11 से लेके 20 यूनिट 20 तक हैं। तो यहाँ पे इन सब की हमने तैयारी करनी है। तो ये आपके सामने रिड्यूस सिलेबस है जिसमें शुरू के 5 चैप्टर फुल हैं और उसके बाद यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स की तैयारी करनी है बाकी के 4 चैप्टर्स की। सो अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला चैप्टर है यूनिट 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टी। इसमें देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे टिक करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपने ये सारे क्वेश्चंस जिस पर टिक हो रहा है ये सारे याद कर लेने हैं। एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी इनकी, और ये ड्राइव फार्मूला, वेव स्पीड, व्हाट इज़ रिपल टैंक, ये सारे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें वैसे सिंपल पेंडुलम आपने फार्मूला शो करना है। और इसके अलावा इसके बाद ये डायग्राम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बॉल की। इसके अलावा यहाँ पर और देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन का टॉपिक भी आता है, इसकी भी तैयारी कर लें। तो और बाकी न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है इस बार, सो इसकी भी तैयारी कर लें। न्यूमेरिकल आपके पेपर में आपको करने होंगे। सो यूनिट 11 में देख लेते हैं साउंड चैप्टर में कौन सा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द हेल्प डायग्राम ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, ये वाला कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी ए पार्ट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश म्यूज़िकल एंड साउंड और ये हार्मफुल। सो ये आप इसको नोट आउट करते जाएं साथ साथ जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इको, सो इको भी आपने करना है। इसके जो 3 पार्ट हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इंफ्रासोनिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड यूज़ फॉर क्लीनिंग, तो ये भी अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक भी आ सकता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल, इसके यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आप शुरू के 3 कर लें तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। सो यहाँ पे ये टिक मैंने किए हैं, आप इनको बुक के साथ आप इनके टिक कर सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं की तैयारी करें, यकीनन आपका पेपर बआसानी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिलेबस में टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन और मेडिकल इंडस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरेंस और स्टेरिलाइजेशन, डिटेक्ट रेक्स, रेस कम फ्रॉम। तो यहाँ पे ये 4 टॉपिक कर लें और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स भी आप शुरू के 4 कर लें, ज़रूर इस चारों में से ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें देख लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाजमी कीजिए आप लोग। ये डायग्राम इसको भी कर लें। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशंस टर्म्स हैं, इनके डिफ़ाइन कर लें और थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों करें। इसके अलावा ये भी वही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आप टॉपिक कर लें। बाकी इसमें आप लेंस का टॉपिक कर लें। यहाँ पे लेंस के जो ABCD पार्ट हैं उसको भी कर लें साथ में, और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ज़रूर करें, ऑप्टिकल फाइबर करें और यहाँ पे इन सब का पहला सवाल कर लें तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर इसके लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ना आपको मेन टॉपिक याद करने, इनमें से एक ना एक टॉपिक
कुछ ना कुछ सवाल लाजमी आएंगे। और आप 10 ईयर उठा के देखें, उसमें इस चैप्टर के जो सवाल आए हुए हैं आप उनको ज़्यादा पक्का याद करें। सो यहाँ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनकी तैयारी कर लें शुरू के 2-3, तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। सो यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर इसके मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहे हैं, तो मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपको दे देती हूँ, फ्यूज़ वाला एक क्वेश्चन, ये टिक कर लें आप। इसके अलावा कन्वेंशनल करंट है, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, ये 4 सवाल यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं आपको जूस लॉ भी बोलूँगी कि करें इसको याद। हाउ डज़ AC वर्क, इसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशन आर यूज इन होम इलेक्ट्रिसिटी, और ये वो वाला कर लें। इसके अलावा इन से जितने मैंने इसमें टॉपिक में बताए हैं ये इन सब की तैयारी करें, और इसके साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी तैयारी कर लें। ये भी रेजिस्टेंस के, करंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो चैप्टर 16 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसमें देख लेते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको इसमें यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो मैं आपको सिर्फ कुछ ही बताऊँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, 6। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ भी खास इतने कोई इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा। सो अगर 10 ईयर में इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 टॉपिक यहाँ से कर सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल आप कर लें, और इसके न्यूमेरिकल आप चॉइस पे भी रख सकते हैं, लेकिन 4 ही हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये 2 टॉपिक कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका कवर हो सकता है। सो यहाँ 18 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये सारे जिस पे मैं टिक कर रही हूँ आपने ये क्वेश्चन ज़रूर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ये सारे टॉपिक आप लाजमी करें। इसके अलावा यहाँ पर आप व्हाट इज़ कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसको भी ज़रूर करें। इंटरनेट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रैम, रोम और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, यानी ये चैप्टर आपका अगर फिज़िक्स में दिया है तो आपको यकीनन इसके सारे क्वेश्चन तकरीबन करने चाहिए ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और यानी इसमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। सो इसमें यूनिट 19 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के A-B पार्ट आप कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का A-B पार्ट कर लें। यहाँ पे से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अलावा यहाँ पर इसका B और 4 के शुरू के 2 पार्ट हैं। यहाँ पे C है और यहाँ पर डी रहने दें। इसके ये 4 क्वेश्चन आप लाजमी कर लें, यकीनन आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे। तो यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है रेडियो एक्टिविटी, उसका A और B और C तीनों पार्ट आप कर लें, ये टॉपिक आज इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का आप क्वेश्चन पहला वाला पार्ट कर लें। इसके अलावा यहाँ पे ये आइसोटॉप्स और ये 3 जो क्वेश्चन नंबर 4 के कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आप इन सबको टिक कर लें। यहाँ पर ये सारी डेफिनेशन डिस्क्राइब करना है। रेडियो आइसोटॉप, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में रेडिएशन हाजर्ड, एक्सप्लेन वाई। सो यहाँ पे ये सारे टिक आउट कर दिए हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 9 आप पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसकी भी तैयारी करें। ये वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने क्लास 10 का गेस्ट पेपर कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की होगी। यकीनन आप इसको आगे भी शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।